की तरफ से हमें काफी बड़े अपडेट्स देखने को मिल चुके हैं और एक अच्छी खासी तेजी के बाद जो कंपनी का स्ट्रगल हाल फिलहाल में देखने को मिल रहा है उस पे एक बड़े ब्रेकआउट का बयान भी आता हुआ देखने को मिला। क्योंकि कंपनी के जो रिजोल्यूशन प्लान है उसके अंदर 3 फैक्ट्स के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा जो कि इस कंपनी के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसी के ऊपर अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानेंगे क्या हो सकता है कंपनी का भविष्य एंड टारगेट। बट इन सबसे पहले बता दूं, चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना एंड ऑल पर जरूर सिलेक्ट करना ताकि डेली बेसिस पे जो हमारी वीडियोस होती हैं, अपडेट्स होते हैं, आप बिल्कुल भी मिस ना करें। वीडियो की शुरुआत करते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की परफॉर्मेंस से, जहां पर आज मार्केट में गिरावट के बाद एक अच्छी खासी पॉजिटिव क्लोजिंग हो गई। फिर भी जो है ये स्टॉक आपको 33.90 रुपए की गिरावट के साथ क्लोज में होता हुआ देखने को मिला है। सबसे पहले मार्केट के ऊपर नजर डालोगे तो आपको मार्केट की ओपनिंग स्टार्टिंग में डाउन साइड ही देखने को मिली, लेकिन अंत में जो है इसकी एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली और एंड ऑफ द एंड जो क्लोजिंग है आपको 0.38 या फिर हम कहें 0.4% के आसपास जो है पॉजिटिव देखने को मिली, सेंसेक्स की भी और निफ्टी की भी। बस इसका जरा भी असर आपको ट्राइडेंट लिमिटेड पे पड़ता हुआ देखने को नहीं मिला। स्टॉक का जो चार्ट है एकदम निचले स्तर पर ही आपको ट्रेड होता हुआ देखने को मिला। इवन वॉल्यूम्स कंपनी के इतने ज्यादा डाउन्स आपको वापस से देखने को मिले कि अभी भी प्री मार्केट के अंदर हल्का फुल्का असर देखने को मिलता है। यहाँ पर अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर जो वॉल्यूम्स हैं आपको अच्छे खासे डिलीवरी में ट्रेड होते हुए देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर जो बाइंग क्वांटिटी है ये काफ़ी हद तक कम हो चुका है। रीज़न जो अभी रिजोल्यूशन प्लान निकल कर आया है कंपनी का, इसी कारण जो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है वो इस समय ख़त्म हो चुका है, जो कि करीब 12 लाख के आसपास था और ये सारा जीरो होकर यहाँ पर जो है कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है बाइंग प्रेशर में। मतलब कहीं ना कहीं ये 1936 क्वांटिटी प्री मार्केट की बाइंग आने वाले समय में या कल की मार्केट ओपनिंग से पहले आपको जो है लाखों में चेंज होती हुई देखने को मिल सकती है और इसका एक सीधा असर जो है इसकी ओपनिंग पे पड़ेगा, जो कि एक पॉजिटिव रूप में हो सकती है। आज ही के दिन अगर आप देखोगे कंपनी इन्फॉर्मेशन के अंदर तो आपको 29 दिसंबर को एक बड़ा अपडेट देखने को मिला है, जो कि कहीं ना कहीं इस कंपनी की ग्रोथ का एक काफ़ी बड़ा कारण बनता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल किसी प्लान या फिर नोटिस को डिस्कस करने से पहले इस आर्टिकल के ऊपर नज़र डालिए जो कि ट्राइडेंट को लेकर ही है, जिसके ऊपर एक्सपर्ट ने कुछ अपने बयान रखे हैं। अभी ध्यान दें, ट्राइडेंट की इस बड़ी गिरावट के बाद क्या सही समय है इसके अंदर निवेश करने के लिए, तो उसी के ऊपर जो है यहाँ पर बातचीत रखी गई है। देखो यहाँ पर एक्सपर्ट का मानना है कि जो ट्राइडेंट स्टॉक के अंदर जो तेजी है ये बेचने वाला है और इस समय जो है 37.75 रुपए के ऊपर जो है स्टॉक बंद होना चाहिए। उसके बाद जो है स्टॉक का 200 DMA का स्तर जो है निकल पाएगा। अगर ऐसा होता है तो स्टॉक के पास जो एक मेन रेजिस्टेंस रह जाएगा वो है 42 रुपीज़। अदरवाइज ये कंपनी अभी भी इसी स्ट्रगल में घूमती रह जाएगी, जो कि 36 रुपए से लेकर 31 रुपए के बीच में देखने को मिलेगा। उससे पहले कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि स्टॉक की टारगेट डाउन जाएंगे या फिर स्टॉक के जो लेवल है ऊपर जाएंगे। लेकिन एक बात क्लियर है, अगर 31 रुपए का लेवल मार्केट की गिरावट के साथ क्रॉस हो जाता है, डाउन हो जाता है, तो ये स्टॉक के जो स्तर हैं आपको करीब 25 रुपए तक भी आते हुए देखने को मिल सकते हैं। साथ ही यहाँ पर फिलहाल एक स्ट्रॉन्ग होल्डिंग की सलाह दी गई है। बिकवाले की जो है कोई भी बयान यहाँ पर नजर नहीं आया है, क्योंकि RSI लेवल अभी भी डाउन है और मार्केट का सपोर्ट मिले तो ये स्टॉक जो है एक नॉर्मल कंसोलिडेशन के साथ जो है एक 42 रुपीज़ का जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेकआउट कर सकती है। फिलहाल ट्राइडेंट लिमिटेड को किसी भी तरीके के ASM या GSM लिस्ट में नहीं डाला गया है और इसके कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट के अंदर चलेंगे तो यहाँ पर आपको 29 तारीख को और 28 तारीख को 2 ज़रूरी अपडेट्स देखने को मिले, जिसके अंदर सबसे पहला अपडेट तो इसका एक जो है कन्फर्मेशन ऑफ लेटर है, जिसके अंदर जो कंपनी के जो शेयर्स हैं वो लॉस हुए थे उसको सेबी गवर्नमेंट के नोटिस के द्वारा जो है यहाँ पर डुप्लीकेट इशू किए जा रहे हैं, जिसके चलते जो कंपनी का कामकाज है वो पंचुअली आगे बढ़ सके। लेकिन इंपॉर्टेंट नोट जो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में देखने को मिलता है वो है 29 दिसंबर का, जिसके अंदर कंपनी ने एक नोटिस जारी किया गया है पोस्टल बैलेट का, जिसके अंदर कई सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो एक अप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर टू अप्रूव अल्टरनेशन ऑफ आर्टिकल एसोसिएशन स्पेशल रेजोल्यूशन, मतलब कंपनी का जो बिजनेस है वो तो ठीक ठाक है ही, लेकिन जो कुछ स्पेशल रेजोल्यूशन रिगार्डिंग जो हमें बोर्ड मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए था उसको लेकर जो है यहाँ पर डिटेल्स देखने को मिली है, जो कि आपको आने वाले फ्यूचर में 28 जनवरी 2023 से शुरुआत होती हुई देखने को मिलेगी।
मतलब सीधी भाषा में कहें तो यहाँ पर रेजोल्यूशन प्लान जो है कंपनी ने ऑलरेडी 12 दिसंबर को भी जो है आपके सामने रखे थे, लेकिन उसके अंदर जो है आपको ऑर्डिनरी जो रेजोल्यूशन थे उसके ऊपर जो है वर्किंग चालू होती हुई देखने को मिली थी, और जो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स से फंड आने वाला था उनका यूसेज देखने को मिला था। लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन की बात करें तो उसके अंदर आ जाता है फार्मा बिजनेस, ठीक है, एफएमसीजी बिजनेस, और साथ ही साथ आ जाता है जो लेटेस्ट एजुकेशन बिजनेस के अंदर कंपनी एंट्री करने जा रही है, ठीक है। सो उसी को लेकर जो है यहाँ पर प्लान है, और जनवरी से जो है इसकी स्टार्टिंग देखने को मिलेगी, जिसका टोटल डिटेल जो है आपके सामने यहाँ पर रख दिया गया है। सो आप चाहें तो इसको डिटेल में जो है स्टडी कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है इस कंपनी से रिलेटेड आपको पता चल जाएंगी। लेकिन एज अ शॉर्टकट में आप समझिए तो यहाँ पर जो है कंपनी के नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के जो फंड आते हुए देखने को मिल रहे हैं 7,50,000 के फेस वैल्यू से, ठीक है। उसके चलते जो है कंपनी पे करीब करीब जो है आने वाले फ्यूचर में 12,000 करोड़ रुपए से लेकर 15,000 करोड़ रुपए का जो है फंड आता हुआ देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 30% का जो इन्वेस्टमेंट है ये कंपनी अपने ट्राइडेंट डिकॉर जो एक नई सब्सिडरी, एक नया कॉर्पोरेट चालू होता दिखाई दे रहा है, इसमें डालती हुई दिखाई देगी। साथ ही ये अपने एफएमसीजी बिजनेस को जो लॉन्च कर चुकी है ऑलरेडी ट्राइसेफ के डिटर्जेंट के साथ, उसके अंदर जो है 15 से ज़्यादा और प्रोडक्ट जो है अब आपको लॉन्च होते हुए देखने को मिलेंगे। साथ ही फार्मा बिजनेस जो कि कंपनी ऑलरेडी करीब करीब 2018 से ही स्टार्ट करने का प्लान कर रही थी, जिसके लिए उन्होंने कैंपिंग की मध्य प्रदेश बुधनी के अंदर, लेकिन कोविड की वजह से जो है उसको डिले कर दिया गया। लेकिन फाइनली जो है Q1 के रिजल्ट के बाद 2023 में इसकी जो है आपको स्टार्टिंग देखने को मिल जाएगी। और साथ ही साथ एजुकेशन के रिगार्डिंग जो है यहाँ पर कोई भी डिटेल नहीं दी गई है कि कंपनी एजुकेशन सिस्टम के अंदर या फिर बिजनेस के अंदर कब तक एंट्री कर पाएगी। सो देखा जाए तो कंपनी के फ्यूचर प्लान्स काफ़ी तगड़े हैं। तो क्या स्टॉक के अंदर ये गिरावट क्यों बना पड़ा है और ये गिरावट कब तक चलेगा? क्योंकि एक महीने के अंदर देखोगे स्टॉक नेगेटिव है, 6 महीने के अंदर देखोगे तो स्टॉक नेगेटिव है। इवन यहाँ पर जो एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा था ये भी टूटता हुआ देखने को मिल चुका है, ठीक है। स्टॉक इसके नीचे आ गया, लेकिन उसी के साथ अगर आप देखोगे तो स्टॉक का आरएसआई लेवल इतना ज़्यादा डाउन चला गया था कि अगले ही दिन स्टॉक के अंदर 8% का सर्किट भी लगा। तो इसी के लेवल के ऊपर जो है आप स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हो और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अभी भी मैं यही कहूँगा, वापस से आप 31 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और इसके अंदर बने रहिए। क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को वो है कॉटन प्राइस या फिर रॉ मटेरियल के प्राइसेस की तेज़ी, ठीक है। अब मान लो प्राइस जब इतनी तेज़ी से मिलेंगे, रॉ मटेरियल का प्राइस मान लो आसमान छूता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई चीज़ 10 रुपये पे मिलती थी, उस पर हम 10 रुपये लगाकर जो है 20 रुपये का माल बनाते थे और 50 में बेचते थे, 30 का प्रॉफिट मार्जिन निकल कर आता था। अब मान लो यही 30 रुपये में मिलेगा तो हमारा बचेगा क्या? नेट प्रॉफिट मार्जिन में दिक्कतें आएंगी। लेकिन इसी के तोड़ के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे जो है प्लान्स रखे हैं, और जो इम्पैक्ट कर रहा है इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को, गवर्नमेंट ने इसके रिमूवल के लिए जो है कुछ प्लान्स आपके सामने रखे हैं, जिसके चलते जो 1 लाख रुपए पर कैंडी आपको जो कॉटन के प्राइस देखने को मिल रही है, इसके अंदर जो है 356 kg का जो है अमाउंट देखने को मिलता है, ये आपको जो है 169 पर kg पे जो है मिलता हुआ देखने को मिलेगा। मतलब कहीं ना कहीं देखेंगे तो आपको 50% से भी ज़्यादा का जो है डिस्काउंट यहाँ पर मिलता हुआ देखने को मिल रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत अच्छा खासा प्लान है, जिसके चलते ट्राइडेंट छोड़ो कई सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है ग्रोथ कर सकेंगी। और जो गवर्नमेंट का प्लान है खासकर टेक्सटाइल मिनिस्ट्रीज का, कि आने वाले फ्यूचर में जो $44 बिलियन तक की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन को जो सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर और टोटल टेक्सटाइल प्लस इससे रिलेटेड बिजनेस के साइज को जो है 130 बिलियन डॉलर तक जो है पहुंचाना है आने वाले 2026 तक। सो इसी तरीके से प्लान से कामकाज करती रही तो एक्सपोर्ट लेवल जो इंडिया का बढ़ता हुआ दिखाई देगा ग्लोबल लेवल पर, और इसके अंदर एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल जाएगी और प्लान भी सक्सेसफुल होंगे। बाकी ध्यान रहे कंपनी का टेक्निकल स्ट्रेंथ अभी भी मेंटेन है 56% के साथ, और कम्युनिटी सेंटीमेंट्स के अंदर जहां 75% की सेलिंग प्रेशर देखने को मिलती थी, यहाँ पर थोड़ी सी राहत देखने को मिली है, और करीब करीब जो है सिर्फ और सिर्फ 25% लोग जो है यहाँ पर सेलिंग की सलाह दे रहे हैं। बाकी 75% लोग जो है यहाँ पर आपको बाइंग करके होल्ड करने की सलाह देते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही इसके एडवांस चार्ट के ऊपर नजर डालेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो एक अच्छी खासी रिकवरी के बाद यहाँ पर जो वापस से वॉल्यूम्स हैं ये आपको रेड कैंडल में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है या जो वॉल्यूम्स हैं कुछ ज़्यादा बड़े बनते हुए देखने को नहीं मिल रहे। रीज़न यहाँ पर जो आरएसआई लेवल है अभी भी न्यूट्रल के नीचे है और करीब करीब 40 के आरएसआई के आसपास जो है स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एंट्री लेने के लिए जो है ये भी एक बहुत अच्छा खासा मौका आप कह सकते हैं। बाकी
बल्क में खरीदने के लिए हमेशा जो है 30 के आरएसआई का वेट करना चाहिए। बाकी इस लेवल पे एसआईपी कीजिए। अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस लेवल पे एक अच्छी खासी क्वांटिटी ऐड करके जो है छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो स्टॉक का डिस्काउंट लेवल है ये काफ़ी ज़्यादा है।